सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा हमारे साथ है, कुमार कुणाल और पंकज जैन। संजय, पहले आपके पास आते हुए, अतिरिक्त बेड की आवश्यकता इस वक्त दिल्ली को है और ऑक्सीजन बेड्स राधा स्वामी सत्संग व्यास में आप मौजूद हैं, लोग पहुंच रहे हैं क्या वहां पर? मैं तो ये बता रहा हूं कि लोग इस कदर पहुंच रहे हैं कि 500 बेड का इंतजाम है। उसमें भी शर्त यह है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, उनकी सिफारिश जरूरी है, वो उचित समझ रहे हैं, वो सिफारिश कर रहे हैं, वही एम्बुलेंसेज अंदर जा रही हैं। बाकी सारी एम्बुलेंसेज की कतार यहां लगी है। सिर्फ एम्बुलेंसेज ही नहीं बल्कि प्राइवेट गाड़ियों में भी लोग अपने अपने पेशेंट को लेकर पहुंचे हैं। कुछ लोग कैब में पहुंचे हैं यहां पर, लेकिन उन्हें यहां प्रवेश नहीं दिया जा रहा। डीडीएमए की गाड़ियां लगातार ये पीपी किट पहनकर यहां घूम रहे हैं, इनकी गाड़ी में भी जरूर कोई पेशेंट होगा। और लगातार डीडीएमए की गाड़ियां ये अनाउंस कर रही हैं कि यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन बेड है, यहां आईसीयू की सुविधा नहीं है। लिहाजा जो सीरियस पेशेंट हैं वो यहां इंतजार ना करें। वॉक इन पेशेंट्स के लिए यहां कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन फिर भी ये जितनी गाड़ियां खड़ी हैं, अधिकतर गाड़ियों में या तो पेशेंट हैं या पेशेंट बाहर हवा में बैठ गए हैं। कुछ पेशेंट अपनी नेचर्स कॉल के लिए इधर उधर घूम भी रहे हैं। तो लिहाजा ये पूरा मामला बड़ा खौफनाक सा मंजर है। और ये देखने में आता है कि यहाँ बहुत सारे, तो कुछ ऐसी स्थिति है यहाँ कि कुछ इतने बदहवास हुए आंधियों में लोग जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। अब यहाँ लोग पहुंच तो गए हैं जिंदगी की आस में कि जिंदगी को एक एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन जैसे जैसे उनका ऑक्सीजन स्तर, कई लोगों का ऑक्सीजन स्तर डाउन हो रहा है। ये मजबूरियां हैं और मजबूर लोग हैं जो आपके आसपास आप हमें लगातार दिखा रहे हैं एक अदद बेड के लिए। कुमार कुणाल, तैयारियां की गई हैं, अब 1 तारीख से 18+ वालों को वैक्सीनेशन लगना है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार तैयार है, लेकिन कीमत को लेकर बहस वहीं खड़ी है। बिल्कुल, और आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने पहली दफा ये मुद्दा नहीं उठाया है जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक थी और जिस को लेकर के पूरा विवाद खड़ा हुआ था, जिस भाषण को लेकर के, वो उसमें भी ये बात अरविंद केजरीवाल ने उठाई थी कि किस तरीके से केंद्र के लिए अलग कीमत, राज्य के लिए अलग कीमत और प्राइवेट अस्पतालों के लिए अलग कीमत वैक्सीन के निर्धारित किए गए हैं। तो ऐसे में अभी हालांकि बहुत जरा ज्यादा इमरजेंसी जैसे हालात हैं, इसीलिए सियासी विवाद उतना नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो बयान है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अरविंद केजरीवाल का, वो इशारा इसी तरफ से तरीके से करता है कि राज्य इसको नहीं मानेंगे। इस तरीके का जो 2 तरीके का रेट रिजीम है वो नहीं चलेगा। इसको लेकर के आवाज राज्य लगातार उठाएंगे। बिल्कुल। पंकज, आपके पास अपडेट क्या है, जल्दी से बताइए। देखिए, फिलहाल सरकार एक तरफ वैक्सीन को लेकर चर्चा कर रही है, तो दूसरी तरफ कोशिश ये है कि जो ऑक्सीजन की किल्लत पिछले दिनों दिल्ली में हो रही थी, उस कमी को वक्त रहते पूरा किया जाए। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में नवजोत हमारी बातचीत हुई है। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर शाम तक की ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो ऑक्सीजन की किल्लत फिलहाल अगले कुछ घंटों में किसी अस्पताल से सामने आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ दवाइयों की किल्लत अभी भी बरकरार है और सरकार इस बात पे भी फोकस कर रही है कि जो नए कोरोना सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उन्हें भर्ती किया जा सके।